बेटा कल अपन डिस्कस कर रहे थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाने के लिए वैज्ञानिक हेनरी व फेराडे ने कुछ प्रयोग किए थे। वो प्रयोग आपने कल देख लिए थे, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके निष्कर्षों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद में फेराडे ने दो नियम दिए थे, फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे उससे आगे आता है लेंज का नियम। देखो बेटा, इस नियम की सहायता से, कौन से नियम की सहायता से? लेंज का नियम। इस नियम की सहायता से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कल कुछ मिला था ई का मान कितना था? d∅v/dt। यदि उस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? n, तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना गुना था? n गुना। तो यहाँ E क्या था? प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैं आपको बोल चुका हूं EMF और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसी बैटरी के खुले टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टता उत्पन्न होती है उसे EMF कहते हैं, और बंद परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे V कहते हैं। बंद परिपथ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अपन विभवांतर कहते हैं। ये EMF खुले परिपथों के मध्य। तो हम बात कर रहे थे, जब किसी बंद कुंडली या बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली या उस लूप के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो उस कुंडली या उस लूप के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, एवं इस विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में धारा बहने लगती है, और उस धारा को अपन प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित, क्योंकि यह धारा प्रेरण के कारण प्रवाहित हुई है। ठीक है। तथा यह संपूर्ण घटना कौन सी? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना। यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है ना। चले आगे। देखो, दो चीज होती है, मैं एक बार फिर अगेन आपको बता दूं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और एक होता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण, इस बात को मैं क्लियर कर दूं, दोनों ही अलग अलग हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी बंद कुंडली या बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और एक होता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या है आपके पास में? ये कोई क्षण चुंबक, क्षण चुंबक से चुंबकीय बल दिखाई जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा है, इस पदार्थ को रखा हुआ है, इस पदार्थ को अपन चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ को क्यों रखा है? चुंबकित होने के लिए रखा हुआ है। ठीक है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित होने के लिए रखा जाता है तो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं, वह पदार्थ भी एक सेल्फ चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। अतः उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आने की घटना, उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आने की घटना क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है ना। चुंबकीय प्रेरण, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना। विद्युत मतलब ये चुंबकीय प्रेरण में केवल वहां चुंबकत्व उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकत्व के कारण विद्युत उत्पन्न हो जाती है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। मैं इन बातों के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। आज मुझे डिस्कस करना है लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, जिसके अनुसार, किसके अनुसार? लेंज के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, लेंज के नियम, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। खत्म बात। लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया? E। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति क्यों हुई? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, d∅/dt के कारण ये उत्पन्न हुआ था। यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या n थी तो ये हुआ।
है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। किसके कारण? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ये विरोध करता है, और ये विरोध करता है तो यहाँ चिन्ह कौन सा आ जाएगा बेटा? माइनस का। तो मैं बात करना चाहूं दो चीज है, एक तो फेराडे के अनुसार रिजल्ट मिलता है, वो क्या मिलता है? E = N/d∅v/dt, और ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो लेंज और फेराडे के अनुसार मिल रहा है। मतलब फेराडे ने केवल परिमाण दिया था, लेंज ने दिशा दे दी, तो दोनों का मिक्स हो गया ये। ठीक है ना? ठीक है, चलिएगा। अब देखो, मैंने बोला लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। आप देखिएगा, ये कोई कुंडली या लूप है मेरे पास, ठीक। इस कुंडली में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कुंडली के दोनों सिरे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। इसका मतलब ये कुंडली या ये लूप कैसा हो गया? बंद, पूरा क्लोज हो गया, है ना लूप। चलो आगे, मैं यहां पर क्या करता हूं? किसी क्षण चुंबक के एन पोल को पास लेके आता हूं। कल हम बात कर रहे थे, जब किसी क्षण चुंबक के एन पोल को पास लेके आएंगे तो यहां क्या जनरेट हो जाएगा? एन। इसका मतलब जब किसी कुंडली या किसी लूप के पास किसी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है तो क्षण चुंबक के पास वाला सिरा, कुंडली का क्षण चुंबक के पास वाला सिरा, देखो इस प्रकार कुंडली है आपकी, ये कुंडली ऐसे रखिए, ऐसे ला रहा हूं, तो कुंडली के दो सिरे हैं, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, ये चुंबक है। चुंबक के पास वाला सिरा तो ये सिरा होगा और दूर वाला सिरा ये होगा, पास वाला सिरा ये हो गया, इधर से देख रहा हूं। तो जब किसी कुंडली के पास किसी क्षण चुंबक के एन पोल को उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है तो उस क्षण चुंबक के पास, तो उस कुंडली के क्षण चुंबक के पास वाले सिरे में उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, या उस कुंडली का क्षण चुंबक के पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगेगा, इस प्रकार एन पोल की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक, कार्य करने लगेगा तो यहां धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से धारा की दिशा होगी, होगी या नहीं होगी? इसके अंदर ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। देखो, जब मैं इस क्षण चुंबक को इसके पास लेके जाऊंगा तो इस कुंडली का ये सिरा एन पोल की तरह कार्य कर रहा है, ये एन पोल ऑलरेडी है ना। तो देखो, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो ये कुंडली क्या कहेगी कि इस एन पोल को मेरे पास मत ला, है ना। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, उसकी दिशा इस प्रकार है कि वह सदैव उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? इसको पास लाने पर, है ना, इसको पास लाने पर। और ये क्या कह रही है कि इस क्षण चुंबक को मेरे पास मत लाओ, यही है ना। कोई समस्या? चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो, मैं और इस बात को क्लियर कर दूं, इसी सेंटेंस को दूसरे शब्दों में मैं बोल सकता हूं, जब किसी क्षण चुंबक को किसी लूप या कुंडली के पास लाया जाता है, जब किसी क्षण चुंबक को किसी कुंडली या लूप के पास लाया जाता है तो उस कुंडली का क्षण चुंबक के पास वाला सिरा हमेशा विपरीत समान ध्रुव की तरह कार्य करता है। अर्थात उस कुंडली के क्षण चुंबक के पास वाले सिरे में या पास वाले सिरे से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्षण चुंबक से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के विपरीत होती है।
बेटा इस कुंडली के इस सिरे से गुजरने वाली या इस सिरे में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इन चुंबकीय बल रेखाओं के विपरीत है। विपरीत कैसे? देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, जबकि इससे चुंबकीय बल रेखाएं कैसे आ रही हैं? ऐसे आ रही हैं। बोलो है या नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? इस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं इसके कैसे हैं? विपरीत दिशा में है या नहीं? है ना? जब ये विपरीत दिशा में है तो ये वाली चुंबकीय बल रेखा इन चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगी? अपोज करेंगे या नहीं करेंगे? मैं हर सेंटेंस में एक ही बात बोलूंगा। बात क्या है? इसके अनुसार किसी कुंडली में, किसके लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। बोलो कोई समस्या? चले आगे चलिएगा। दूसरा देखो, ये आपके पास में कौन है? बंद कुंडली या बंद लूप, यही है ना? ये कौन लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक, अभी आप क्या कर रहे थे? एन पोल को पास लाए थे। अब एन पोल को, ये एन पोल, ये एस पोल, एन पोल को वी वेग से दूर लेके जा रहे हैं। यहां वी वेग से पास लाए थे, अब वी वेग से दूर लेके जा रहे हैं। तो देखो बेटा, जब किसी क्षण चुंबक को किसी कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली के क्षण चुंबक के पास वाले सिरे में विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। विपरीत ध्रुव क्या उत्पन्न हो गया? एस उत्पन्न हो जाता है। एवं इन दोनों ध्रुवों या एवं इस ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा मूल चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के अनुदिश होती है। इनसे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा मूल चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के अनुदिश होती है। मूल चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये है, ये एस पोल है, इसका मतलब इसमें चुंबकीय बल रेखा ऐसे प्रवेश कर रही है। बोलो दोनों की दिशा क्या है? सेम। और जब दोनों की दिशा सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? ये कुंडली, अपने पास में ये क्षण चुंबक थी, ये दूर जा रही थी, और ये कुंडली क्या कर रही है? इस क्षण चुंबक को इससे दूर मत लेके जाओ, है ना? जब हम इसको पास ला रहे थे तो ये पास लाने का विरोध कर रही थी, अब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं तो दूर ले जाने का विरोध कर रही है। दूर ले जा रहे हैं तो देखो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके दूर जाने के कारण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसका अपोज कर रहा है। लेंज का नियम हर बार एक ही सेंटेंस बोलेगा, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। बोलो कोई समस्या? ठीक, अब देखिएगा, ये मेरे पास कोई कुंडली या लूप था, मैंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और ये क्षण चुंबक का एन पोल और ये एस पोल। अगर मैं एस पोल को पास लाऊंगा तो क्या जनरेट होगा? एस जनरेट होगा। धारा की दिशा किस प्रकार होगी? इस प्रकार से होगी। विक्षेप इस प्रकार से होगी। यहां विक्षेप कैसे आएगा आपका? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना? इधर देखिएगा, गैल्वेनोमीटर, ये एस पोल, ये एन पोल, ये कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। ये कहां जा रहा है? विवेक से दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगा, वो क्या होगा? एन। एन उत्पन्न ऐसे होगा, ये एन उत्पन्न ऐसे हुआ, एन उत्पन्न ऐसे हुआ, एन उत्पन्न ऐसे हुआ या नहीं हुआ? आप देखिएगा इन दोनों में, जब किसी क्षण चुंबक का प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा तो दे रहे हैं, जब किसी क्षण चुंबक के एन पोल को कुंडली के पास लाऊंगा तो कुंडली का वह सिरा एन पोल की तरह कार्य करेगा, कर रहा है, और यदि एस पोल को पास लाऊंगा तो वो एस पोल की तरह कार्य करेगा, कर रहा है। चले आगे,
यदि मैं n पोल को दूर लेके जाऊंगा तो अपोजिट आएगा, s पोल को दूर लेके जाऊंगा तो भी अपोजिट आएगा। आपको तो यदि क्षण चुंबक का कोई सिरा कुंडली के पास आता है तो सेम ध्रुव उत्पन्न होगा और दूर जाता है तो अपोजिट ध्रुव उत्पन्न होगा। ठीक बेटा, ये लेंज का नियम है। लेंज का नियम दो शब्दों में अगर कोई पूछना चाहे आपसे तो दो शब्दों में, एक नंबर के लिए आप ये बात बोलेंगे E = -N/d∅/dt। इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली या बंद लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। खत्म बात। ठीक, धन्यवाद बेटा। अब अपन डिस्कस करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या था? इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली या बंद लूप के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा E सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब हमने वहां देखा था, जब किसी लूप के पास या कुंडली के पास किसी क्षण चुंबक के N पोल को पास लाएंगे तो कुंडली का वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, कर रहा है। पास लाएंगे, N पोल को पास लाएंगे तो कुंडली का वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है, जिसके कारण क्षण चुंबक व उस कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात वह कुंडली क्षण चुंबक को अपने पास आने का विरोध करती है, कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसको विवेक से इसको पास लेके आ रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं पास लाने के लिए कोई अतिरिक्त कार्य कर रहा हूं। इस क्षण चुंबक को कुंडली के पास ले जाने के लिए इस क्षण चुंबक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं, और एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं इसका मतलब मैं काम कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और मेरी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वह एनर्जी इस कुंडली में किसके रूप में मिल रही है? ऊर्जा के रूप में, विद्युत धारा के रूप में मिल रही है। भाई आप तो ये सोचिएगा एक बार, यदि इस कुंडली को आगे पीछे किया जाए तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो आप इस धारा से कोई भी काम कर रहे हैं, इस धारा का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको धारा तो फ्री में मिल रही है। धारा का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा। आपको तो ऊर्जा यहां फ्री में मिल रही है। कहीं ऐसा हो सकता है कि ऊर्जा फ्री में मिल जाए बिना एनर्जी वेस्ट किए? आपको पता है ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है ना। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक, देखिएगा, जब मैं इस क्षण चुंबक को इसके पास ला रहा था तो मेरे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में मिल रही है या नहीं? मिल रही है ना। आप देखिएगा एग्जांपल्स के रूप में, और आपके यहाँ कुआं बोर है, उसमें कोई समरसीबल डली हुई है, मोटर डली हुई है। समरसीबल मोटर को चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता होगी, है ना भाई। मोटर चलाएगी इसका मतलब पानी नीचे से ऊपर आएगा, कार्य हो रहा है। पानी जमीन से ऊपर आ रहा है, कार्य हो रहा है। इस कार्य को कौन कर रहा है? विद्युत धारा कर रही है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर कैसे कर रही है? क्योंकि हम उसको पावर सप्लाई कर रहे हैं, विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा कहां से आ रही है? विद्युत धारा बेटा आपके पास में वहां ऑल्टरनेटर जनरेटर है, जनरेटर से आ रही है। और जनरेटर को ऊर्जा कौन दे रहा है? जनरेटर को ऊर्जा इंजन दे रहा है। कौन दे रहा है? इंजन। उसको आयताकार कुंडली को रोटेट कर रहा है इंजन को ऊर्जा कौन दे रहा है? हम उसके अंदर डीजल पेट्रोल कुछ डाल रहे हैं, उसके अनुसार काम कर रहा है। इसका मतलब वास्तव में हमें जितनी एनर्जी उसके अंदर डालेंगे उतनी एनर्जी हमें आउटपुट में मिलेगी। ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, ना ऊर्जा उत्पन्न होती और ना ही ऊर्जा नष्ट होती। खत्म ऊर्जा संरक्षण का नियम।